हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण कैरियर कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सर्कल का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हम समकेंद्रीय वृत्त तक पढ़ा चुके थे। ठीक है, अब इसके आगे हम दोस्तों आज पढ़ाएंगे चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज से आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल विकिरण कैरियर कोचिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज और इंग्लिश में इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। मान लीजिए आपका सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, इसका केंद्र O है, केंद्र O, और इसमें देखिए दोस्तों, ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त की परिधि को, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त की परिधि को, उस चतुर्भुज का चारों कोण टच करे, यानी वृत्त की परिधि को छुए, तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे फिगर में देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बना रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए ए वाला कोना सब आपस में टच कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम ए, इस पे बी सी डी। ठीक है, एक चतुर्भुज में बना है जो कि देखिए इस परिधि में यहाँ पे टच कर रहा है, इस परिधि में यहाँ पे टच कर रहा है, और यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो हमने बताया था वृत्त का एक ऐसा वृत्त जिसमें चतुर्भुज जो होता है वो परिधि को टच करे। ठीक है, इस चतुर्भुज का चारों कोना जो है वृत्त की परिधि को टच करे तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अगर दोस्तों देखिए, अगर वृत्त की परिधि को इस चतुर्भुज का एक भी अगर कोना न टच करेगा तो समझो चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसका कोना जो है, चारों कोना वृत्त की परिधि को छुए, वही कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में देखिए दोस्तों, इसकी खासियत यह है, इसके सम्मुख कोण ए का सम्मुख कोण डी है और सी का सम्मुख कोण बी है। ठीक है, इन दोनों सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए दोस्तों, कोण हम देख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर सम्मुख कोणों का योग जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोण सी और कोण बी को जोड़ दें तो भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, कोण सी प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मान लीजिए आपको अगर कोण ए का मान पता चल गया या फिर मान लीजिए कोण सी का मान पता चल गया तो कोण बी का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोण डी का मान पता चल गया तो कोण बी का ए का मान आप निकाल लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पे इस कोण का मान मान लीजिए 70 डिग्री है। ठीक है, कोण सी का मान 70 डिग्री है तो आप कोण बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, कोण सी का मान यहाँ पे दिया है दोस्तों 70 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, इस समीकरण में। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे 70 हो गया, प्लस कोण बी यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, बराबर 180 लिख दीजिए। ठीक, अब कोण भी यहाँ पर रहने दीजिए, कोण भी यहाँ पर रहेगा। अब ये जो 70 डिग्री है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस। तो देखिए 180 माइनस 70 तो कितना हो गया, कोण बी बराबर घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो दोस्तों हाँ 110 डिग्री बन जाएगा। ठीक, 110 डिग्री, यहाँ का जो मान है 110 डिग्री बनेगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे जो है दोस्तों आपका मान लीजिए 50 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण ए देखिए दोस्तों, कोण ए बराबर प्लस कोण डी बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक, तो मान लीजिए कोण ए का मान पता है तो यहाँ पर रख दीजिए 50, फिर प्लस कोण डी रख दीजिए इक्वल टू 180 लिख दीजिए। ठीक, अब एक काम करिए, कोण डी को यहीं पर रहने दीजिए, यहाँ पे प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 में से 50 डिग्री घटा देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 130 डिग्री। कोण डी का मान 130 डिग्री, आप यहाँ पे रख दीजिए 130 डिग्री।
ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के अगर एक कोण का मान दे देगा तो उसके सम्मुख कोण जो होता है उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम पढ़ाते हैं दूसरा चीज। ठीक है, देखिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, वृत्त के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए एक पॉइंट देख रहे हैं हम। ठीक है, कह रहा है वृत्त में अगर बराबर चाप है, ठीक है, वृत्त में दो चाप अगर आपस में बराबर हैं तो जो उसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो भी कोण आपस में बराबर रहेंगे। और देखिए दोस्तों कोण भी बराबर रहेगा और उसकी जो जीवा बनेगी उस चाप के द्वारा वो भी आपस में बराबर रहेगी। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल दे रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल जिसका केंद्र O है। ठीक है, केंद्र O, और यहाँ एक बिंदु दे रहे हैं A और यहाँ पे एक बिंदु दे रहे हैं B। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है B। अब इस चाप की लंबाई देखिए A से B तक की जो चाप है, ठीक है, इसे हम चाप कहते हैं, हम बता चुके हैं। ठीक है, शायद नहीं बताएंगे तो देखिए फिलहाल A से लेकर B तक की जो दूरी है इसे हम चाप कहते हैं। ये छोटा चाप होता है और ये बड़ा चाप होता है। ठीक, और ये छोटा चाप और बड़ा चाप जो है मिलकर इस वृत्त को देखिए दो भाग में बांट रहा है। ये छोटे चाप में बट रहा है, ये बड़े चाप में बट रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो छोटा चाप है AB, ठीक है, इसकी लंबाई मान लीजिए आप 6 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरा एक चाप हम ले रहे हैं मान लीजिए यहाँ से। ठीक, यहाँ पे ले रहे हैं मान लीजिए, इसका नाम सी दे दे रहा है और इसकी भी लंबाई जो है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को अगर केंद्र पे मिला दिया जाए, इन दोनों को केंद्र पे मिला दिया जाए तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण इसको मिलाने पे भी बनेगा। जैसे देखिए मान लीजिए को हम मिला रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए इस केंद्र पे हम मिला रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए आपका बना है 80 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे 80 डिग्री है तो इसको भी अगर आप यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, तो इसके द्वारा भी जो कोण बन रहा है यहाँ पे ये भी 80 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि संगत जीवाएं जो होती हैं, मतलब बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ठीक है, सॉरी, बराबर चाप जो है केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। और ये भी देखिए अगर यहाँ पे एक बिंदु है जिसका और एक यहाँ पे बिंदु है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो आपका जीवा बन जाएगा। ठीक है, हम बताएंगे शायद। ठीक है, ये जीवा बन जाएगा। तो देखिए बिंदु किसी वृत्त पे दो बिंदु दिया गया हो तो उसको अगर एक सीधी रेखा में उसको मिला दिया जाए तो वहां पे जीवा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से इसको भी मिला दीजिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक जीवा बन गया। तो देखिए दोस्तों अगर इस जीवा की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी जो है जीवा 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट, अगला पॉइंट जो है इसमें कहता है कि बराबर चाप जो है, बराबर चाप द्वारा, ठीक है, जो जीवाएं होती हैं वो बराबर बनती हैं। ठीक है, अगर ये चाप आपस में ए बी चाप देखिए ए बी चाप बराबर है BC चाप के। ठीक, तो ये जो जीवा बनी है ए बी जीवा, ठीक है, सॉरी, ए बी जीवा बराबर रहेगा BC जीवा के। ये देखिए दोस्तों चाप का सिंबल है और इसे जो जीवा कहते हैं। ठीक है, ये जीवा ए बी जीवा BC जीवा के बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का बना है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का जीवा बनेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो कोण आंतरित हुआ है 80 डिग्री, वही यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं एक ही लाइन में कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। जितना कोण यहाँ बनाएगा वही कोण यही भी बनाएगा। एक दूसरे माध्यम से कह सकते हैं कि बराबर चाप केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। एक और तरीके से कह सकते हैं कि बराबर जीवाएं, सॉरी, बराबर चाप द्वारा बराबर जीवाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब इसके आगे वाले पॉइंट में देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए एक ही वृत्त में बराबर जीवा दिखाया है। ठीक है, मान लीजिए दो वृत्त दिया है। ठीक है, दो वृत्त दिया है, यहाँ पे लिखिए दो वृत्त। मान लीजिए इस वृत्त की
केंद्र O है और इस वृत्त का केंद्र C है, ठीक है। यहाँ पे हम एक बिंदु यहाँ दे रहे हैं, एक बिंदु यहाँ दे रहे हैं। इसका नाम मान लीजिए हम A दे रहे हैं, यहाँ पे नाम B दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपका चाप कहलाता है, यानी AB चाप है, AB चाप, ठीक है। और ये बड़ा वाला चाप है। और फिर यहाँ देखिए यहाँ पे दो बिंदु यहाँ दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम P नाम दे रहे हैं, यहाँ पे Q नाम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे A, यहाँ पे Q, सॉरी यहाँ पे P, यहाँ पे Q। तो मान लीजिए इस AB का लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसको भी हम 10 सेंटीमीटर ही माने, ठीक है, यानी PQ की लंबाई भी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा इनके द्वारा, इस चाप के द्वारा, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे 70 डिग्री का कोण बना, तो यहाँ भी 70 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब दो वृत्तों में या दो से अधिक वृत्तों में, ठीक है, अगर चाप आपस में बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण भी बराबर होगा, ठीक है। चाहे एक वृत्त रहे चाहे एक से अधिक वृत्त रहे, चाप बराबर है तो केंद्र पर बराबर कोण बनेगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर चाप बराबर है तो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। ये होता है, ठीक है। चाहे एक ही वृत्त में दिखा सकते हैं, चाहे अलग अलग वृत्तों में दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं चाप AB बराबर चाप PQ, ठीक है, चाप PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब इनके द्वारा जो कोण बन रहा है इसको भी लिख सकते हैं, कोण AOB बराबर कोण POQ, ठीक है, बराबर कितना 70 डिग्री। आप देखिए दोस्तों, जो O होता है, बीच वाला जो अक्षर होता है, उसी को हम देखते हैं, उसी का मान यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे AOB लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पे O की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ बीच में O है तो O, कोण O की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए कोण मान लीजिए यहाँ पे C हम नाम दे रहे हैं इसका, ठीक है, सेम सेम पड़ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे C। तो हम PCQ यानी C देखिए बीच में है तो हम C की बात कर रहे हैं, मतलब कोण C जो है आपका 70 डिग्री है, तो जो बीच में रहता है उसी का वैल्यू होता है, ठीक है, उसी का जो वैल्यू होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे कोण C 70 डिग्री बन गया, और यहाँ पे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण AOB 70 डिग्री बराबर कोण PCQ बराबर 70 डिग्री। इस माध्यम में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे बताते हैं क्या, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय, प्रमेय पहला है और प्रमेय दूसरा, एक साथ दोनों को हम बता रहे हैं, प्रमेय पहला और प्रमेय दूसरा एक साथ बता रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, पहला और दूसरा एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं थ्योरम, ठीक है, इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं और हिंदी में दोस्तों इसे प्रमेय कहते हैं, ठीक है। देखिए कहता है वृत्त का केंद्र, देखिए मान लीजिए एक वृत्त का केंद्र है यहाँ पे, ठीक है, इसे हम O से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। वृत्त के केंद्र द्वारा मान लीजिए यहाँ पे एक जीवा है A भी एक जीवा है, ठीक है, देखिए एक A भी एक जीवा है। अब वृत्त के केंद्र से पहला थ्योरम जो है कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। कहता है वृत्त के केंद्र द्वारा वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है या दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम एक लंब खींच रहे हैं, लंब दोस्तों हमेशा देखिए 90 डिग्री का होता है, ठीक है, लंब मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक, 90 डिग्री। और यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम M दे रहे हैं, ठीक। तो AB जीवा पे OM लंब है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं OM लंब है AB भुजा पे, ठीक है, AB जीवा पे लंब है, ठीक है। तो ये जो जीवा है दो बराबर भाग में बढ़ जाती है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं AM बराबर MB, ठीक, AM बराबर MB। दोस्तों देखिए AM बराबर MB दो बराबर भाग में बढ़ गया। अब कैसे देखिए, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए इस जीवा की लंबाई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से AB जो है 8 सेंटीमीटर की जीवा है, ठीक है। अगर जब हम लंब इस पे डाल देंगे दोस्तों, जब इस पे लंब डाल देंगे तो कितने भाग में बढ़ जाएगा, दो बराबर भाग में, तो 8 का आधा आधा भाग में बढ़ जाएगा। तो टोटल जो है AB आपका, ठीक है, AB आपका 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, फिर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यानी AM जो है आपका दोस्तों 4 सेंटीमीटर हो जाएगा
और एम बी जो है ये भी आपका 4 सेंटीमीटर में हो जाएगा, मतलब बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ठीक, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जीवा जो है आपको दोस्तों कहीं भी होगा, चाहे इधर से खींचो चाहे किधर से भी खींचो, ठीक है, वो आपस में जब भी लंब पड़ेगा तो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों अगला जो थ्योरम है प्रमेय नंबर 2। ठीक है, मान लीजिए इसका केंद्र O है। ठीक, मान लीजिए केंद्र O है, यहाँ पे एक जीवा है AB। ठीक है, जीवा AB है। ठीक, एक आता है कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से, देखिए कहता है वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु है, मान लीजिए जिसका नाम ओ एम दे रहा है, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु यानी एम को मिलाने वाली रेखा जीवा पे यानी ये भी जीवा पे लंब होती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा प्रमेय यही है। ठीक, जस्ट उसका अपोजिट था। एक बार फिर देख लीजिए, वृत्त के केंद्र और जीवा ए बी को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ओ एम जीवा पर लंब होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी ओ एम जो है, ओ एम लंब है ए बी पर। ठीक है, हो गया। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट कहता है कि एक ही वृत्त में मान लीजिए यहाँ पे केंद्र O है, एक ही वृत्त मान लीजिए यहाँ पे आपका जीवा पी क्यू है। ठीक है, केंद्र O है, जीवा पी क्यू है अगर, ठीक है, तो केंद्र से मान लीजिए अब कह रहा है, देखा एक जीवा यहाँ पे पी क्यू बना दे रहे हैं और एक जीवा मान लीजिए यहाँ पे हम और बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जीवा बना रहे हैं सी डी। ठीक है, जीवा सी डी बना दे रहे हैं। ठीक दोस्तों, कह रहा है एक ही वृत्त में संगत जीवाएं जो होती है वो केंद्र से समदूरस्थ होती है, मतलब जितनी दूरी पे एक वाला जीवा है केंद्र से उतनी ही दूरी पे ए वाला जीवा भी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसका भी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अगर केंद्र से यहाँ तक की दूरी आपका दोस्तों मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इस केंद्र से इस वाले जीवा की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। यही कह रहा कि वृत्त, एक ही वृत्त में संगत जीवाएं यानी बराबर जीवाएं या समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, मतलब बराबर दूरी पे होती है। ये वाली दूरी यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे एम नाम दे दीजिए, ओ एम जो है, और यहाँ पे मान लीजिए टी दे दीजिए। ओ एम जो है आपका 5 सेंटीमीटर है और ओ टी जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बराबर दूरी पे होंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला देखिए दोस्तों, ये जब जितना भी हम बता रहे हैं अब ये सब प्रमेय है। ठीक है, ये सब प्रमेय है। जैसे कहता है 3 आसनरेख मतलब एक ही रेखा में ना रहे। ठीक है, 3 आसनरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है दोस्तों। 3 आसनरेख के बिंदुओं से, मान लीजिए इसका नाम पी दे रहे हैं क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे ओ, 3 आसनरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ये आपका एक प्रमेय है। ठीक है, तो इस प्रमेय को आप सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। हम उसके जो एग्जाम मतलब जो उसके काम है, जो उसके गुण है उसको बता दे रहे हैं, ताकि जिससे क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, प्रमेय सॉल्व कराने में टाइम लगेगा। ठीक है, और मेन चीज है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, इसका अगर आप ये समझ गए तो समझो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो बिंदु है तीनों, इससे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, एक से ज्यादा वृत्त नहीं खींचा जा सकता। ठीक है, हाँ, 3 असमरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ये भी एक आपका प्रमेय है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रमेय जो है इसमें का, देखिए दोस्तों कहता है एक ही वृत्तखंड में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, या फिर देखिए दोस्तों कहता है एक ही वृत्तखंड में बना कोण बराबर होता है। ठीक है,
जैसे देख लीजिए लिखा है, देखिए एक ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में ए आपका केंद्र ओ है, ठीक है, और यहाँ पे एक जीवा खींच दे रहे हैं, जीवा ए और बी। ये जीवा ए बी जो है वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो भाग में, ये देखिए बड़ा वाला वृत्तखंड और एक छोटा वाला वृत्तखंड, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो इन दोनों जीवा, ये जो जीवा है इसके दोनों बिंदु से, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से अगर वृत्त के परिधि पे कहीं भी मिला दें, ठीक है, तो जहां मान लीजिए यहाँ पे मिला रहे हैं, जैसे देखिए एक को हम यहाँ से मिला दे रहे हैं और एक को यहाँ से मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो जो कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई और वृत्तखंड बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक कोण और बन रहा है, उसी चाप द्वारा, सॉरी उसी जीवा द्वारा, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के एक ही खंड में बना कोण आपस में बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस दीर्घ वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे इस जीवा द्वारा, ठीक है, वो हमेशा आपस में बराबर होंगे। तो मान लीजिए इस कोण का मान 65 डिग्री है, ठीक है, 65 डिग्री है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये भी 65 डिग्री ही बनेगा। मान लीजिए इसका नाम P और इसका Q नाम दे दीजिए, ठीक है। तो आपस में जीवा जो कोण बनेंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे 65 डिग्री, यहाँ पे 65 डिग्री। मान लीजिए इस जीवा द्वारा हम कहीं और सारे बना सकते हैं, यहाँ से लीजिए यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 65 डिग्री ही बनेगा। यहाँ से लीजिए यहाँ बना दीजिए, ठीक है, 65 डिग्री बनेगा। वृत्त के एक ही वृत्तखंड में कितने भी कोण बना दीजिए सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। 65 यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कहीं भी बनाइए, यहाँ 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 कहीं भी बनाइए, एक ही वृत्तखंड में सब हमेशा आपस में बराबर हो गए। लेकिन दोस्तों देखिए अगर यहाँ पे तो 65 डिग्री है, अब आप सोच रहे होंगे कि लाइए हम यहाँ पे बना दें ऐसे, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। सोचेंगे दोस्तों आप लोग कि लाइए हम यहाँ पे बना दें अगर, तो कितना हो सकता है यहाँ पे 65 डिग्री बने, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 65 नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड की बात कर रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पे 65 बन गया ऊपर, तो एक ही वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे बराबर बनेंगे। ये वाला तो आपका दूसरा वृत्तखंड है, ये वाला आपका दूसरा वृत्तखंड है। हाँ अगर यहाँ का मान, एक कोण का मान पता चल गया, मान लीजिए इस कोण का नाम हमको पता चल गया कि कितना मान है, मान लीजिए 110 डिग्री है, 110 डिग्री अगर है इस कोण का मान, तो इस जीवा द्वारा मान लीजिए कोई और बन रहा है इसी वृत्तखंड में, तो इसका मान भी होगा कितना 110, समझ गए। यहाँ पे 110 बना तो यहाँ पे भी 110 बनेगा। अब इस वृत्तखंड में कहीं भी आप बनाएंगे तो 110 का मान ही बनेगा, कहीं भी बनाइए, मान लीजिए यहाँ बनाइए तब भी 110 बनेगा, ठीक दोस्तों, 110, ठीक है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कि अगला प्रमेय है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों अगला प्रमेय है, कहता है कि एक ही वृत्तखंड के, सॉरी कहता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में, सॉरी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। ये देखिए आपका दोस्तों हो गया केंद्र O, ठीक। अब देखिए दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है दोस्तों वो होता है आपका व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, और व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। व्यास जो है दोस्तों वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक व्यास खींच दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक व्यास खींच दे रहे हैं और इस व्यास का नाम हम दे दे रहे हैं RS, ठीक है। इस वृत्त की व्यास को हम नाम दे दे रहे हैं RS। अब इस वृत्त के जो व्यास है इन दोनों को पकड़ लीजिए, दोनों छोर को, और ऊपर एक ही छोर में, ठीक है, एक ही भाग में कहीं भी मिला दीजिए तो हमेशा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। देखिए मान लीजिए यहां से हम मिला रहे हैं, यहाँ बन गया 90 डिग्री, ठीक। अब इसको मान लीजिए आप यहाँ पे मिला दे रहे हैं तब भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि आप सोचेंगे कि अगर हम यहाँ मिलाएं तो क्या बनेगा, कुछ दूसरा बनेगा, नहीं, यहाँ भी 90 डिग्री ही बनेगा। आप एक ही वृत्त में, ठीक है, अर्धवृत्त में कहीं भी मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए 90 डिग्री, यहाँ मिला दीजिए तब भी 90 डिग्री, आप यहाँ मिला दीजिए तब भी 90 डिग्री, कहीं भी मिला दीजिए 90 डिग्री बनेगा। उसी प्रकार से अगर नीचे भी मिलाएंगे
क्योंकि ये वृत्त का जो व्यास है वो बराबर भाग में बढ़ गया है, तो जो भाग जितना इधर है उतना इधर है। आप इसके छोर को यहाँ पे पकड़ के मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ मिला दीजिए तब भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये भी एक ही वृत्तखंड में बन रहा है दोस्तों। होता है अभी इसके पहले वाला जो हम बताए हैं पर में, उसमें कहता है एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसमें भी एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए वो जो जीवा था दोस्तों, जीवा जो है केंद्र से नहीं गया था, वो जीवा नीचे से गया था, तो उसमें एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर हो रहे थे, ठीक है। वहां पे जो है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, लेकिन जीवा जब बनती है जीवा द्वारा, ठीक है, जीवा द्वारा जो कोण बनता है वो आपका 90 डिग्री नहीं बनता है, ठीक है। 90 डिग्री तब बनता है जब आपका व्यास से होके जाता है, ठीक है। व्यास से जब भी कोण कहीं केंद्र पे बनेगा, वृत्त के परिधि पे बनेगा, तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो हो गया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक वृत्त हम बना दे रहे हैं, ठीक है। एक ये आपका वृत्त बन गया, इसका केंद्र यहाँ पे O है, ठीक, केंद्र यहाँ पे दोस्तों O हो गया। अब एक जीवा यहाँ ले लीजिए दोस्तों, एक जीवा आपका क्या हो गया, मान लीजिए PQ एक जीवा ले रहे हैं, ठीक है। PQ एक जीवा है, इस जीवा द्वारा केंद्र पे कोण बना दीजिए, इस जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण, ठीक है, तथा इसी जीवा द्वारा PQ जीवा द्वारा ही, ठीक है, वृत्त के परिधि कहीं भी बना दीजिए, तो वृत्त के परिधि कहीं बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं S, ठीक है। यहाँ पे देखिए PQS हो गया, एक वृत्त देखिए, एक कोण बन रहा है आपका POQ और एक कोण बन रहा है PSQ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण तथा इसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। जैसे इसे लिख सकते हैं कोण POQ, ठीक है, POQ बराबर है कोण, दो कोण, ठीक है, लीजिए दो कोण PSQ, ठीक है। देखिए दोस्तों, कहता है किसी चाप द्वारा, किसी जीवा द्वारा, ठीक है दोस्तों, कहता है किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण तथा इसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण, ठीक है, वृत्त के केंद्र पे बने कोण का परिधि वाला आधा होता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है परिधि वाला, तो इसे आप लिख सकते हैं ऐसे, POQ बराबर दो कोण PSQ, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए केंद्र पे बना है POQ, तो हो जाएगा POQ बराबर है 2 गुना P कोण PSQ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 70 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ का आधा यहाँ बनेगा परिधि पे, तो यहाँ हो जाएगा 35 डिग्री। जैसे देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोण PSQ बराबर 1/2 गुणा कोण POQ, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए PSQ निकालना, PSQ मान लीजिए नहीं पता है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PSQ बराबर 1/2 गुणा, यहाँ का मान दिया है 70 डिग्री, मान लीजिए यहाँ का पता नहीं है अभी, 70 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ को यहाँ से काट दीजिए, 35 हो जाएगा, तो कोण PSQ बराबर हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 35 डिग्री। तो यहाँ पे लीजिए 35 डिग्री। तो ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण तथा उसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण, ठीक है, केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। अब एक जीवा द्वारा देखिए, एक ही जीवा द्वारा देखिए दोस्तों, आप ये चाहे यहाँ मिलाइए चाहे यहाँ मिलाइए, ठीक है, और चाहे आप यहाँ मिलाइए, जो केंद्र पर बनेगा उसका आधा यहाँ होगा। मान लीजिए, अब दोस्तों मान लीजिए हम इसी में दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है आपका 110 डिग्री, केंद्र पे बन रहा है 110 डिग्री, यहाँ पे केंद्र पे देखिए 110 बन रहा है, तो आपका यहाँ हो जाएगा 110 का आधा यानी 55 डिग्री, यहाँ भी 55 डिग्री, यहाँ भी 55 डिग्री का कोण ही बनेगा, ठीक है। कहीं भी मिला दीजिए, एक ही जीवा द्वारा कहीं भी मिला दीजिए वृत्त के परिधि पे, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी 55 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसके आगे हम कल पढ़ते हैं, ठीक है।
और हमारे इस चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।